Morning student, today we will read our fifth lesson from science, acids, bases and salts. Okay, now we use in our daily life a large number of substances, each as a lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall the tastes of the some edible substances listed in the table. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in a table 5.1. अब हम हमारे डेली यूज़ में हम बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन है, टैमारिन है। लेमन किसको बोलते हैं? नींबू को बोलते हैं। टैमारिन यानी कि इमली को बोलते हैं। फिर जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है, हम ये सब यूज़ करते हैं। तो क्या ये सबका सेम टेस्ट आता है? नहीं आता होगा। आप एक काम करो, जितने भी ये टेबल के अंदर दिए हुए हैं तो ये सारे को आप 1 बाय 1 टेस्ट करो कि कैसा लगता है सबका टेस्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन करना है। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ को टेस्ट करना है। किसी को पूछे बिना कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करने का, किसी को पूछे बिना कोई भी चीज़ को जल्दी से हाथ नहीं लगाने का। Now you find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. अब ये टेबल के अंदर जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं ये सारे अगर हम टेस्ट करेंगे, जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमारिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, क्यूकम्बर, ये सारे हम टेस्ट अगर करते हैं तो उसमें से हमको कोई खट्टा लगेगा, कोई मीठा लगेगा, कोई नमक वाला लगेगा, फिर कोई बिटर यानी कि कोई कड़वा लगेगा, कोई श्योर लगेगा यानी कि फीका सा लगेगा। तो सबके अलग अलग हमको टेस्ट मिलेंगे, सब एक जैसा तो नहीं लगेगा। नाउ एसिड एंड बेसिस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, इट्स हाउ इज़ इट्स टेस्ट? श्योर टेस्ट। श्योर यानी कि खट्टा टेस्ट आता है। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। अब उसमें खट्टा टेस्ट क्यों आता है? क्यों करके ये जितने भी चीज़ें हैं उसके अंदर एसिड होता है। एसिड यानी कि वो जो हम बाथरूम में यूज़ करते वैसा एसिड नहीं, ये खाने का एसिड है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक। अब ये जो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, उसके बाद में कर्ड है, विनेगर है, ये सारे उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सब्सटेंस के केमिकल सब्सटेंस उसमें क्या आता है? वो एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडी विच मीन्स श्योर। अब ये जो वर्ड है एसिड, ये कहाँ से आता है? ये एक लैटिन वर्ड है, जैसे कि एसिडी उसमें से आता है और उसका मतलब ही होता है श्योर यानी कि खट्टा। एसिड का मतलब ही होता है खट्टा। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। अभी ये सब्सटेंसेस के अंदर जितने भी एसिड है ना, वो क्या है कि एकदम नेचुरल एसिड है। और जितने भी आप खट्टा चीज़ खाओगे ना तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी स्किन को क्या करेगा? ग्लो देगा। वॉट अबाउट अ बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर? इफ नॉट, वॉट इज इट्स टेस्ट? Since it does not taste sure, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub this solution between the finger, it feels soapy. Generally, substances like this, which are bitter in taste and feel soapy or touching, is known as bases. The nature of such a substances is said to be basic. अब क्या बोल सकते हैं हम खाने के सोडे के बारे में? बेकिंग सोडा, जो आपने मम्मी कभी भजिया बनाती है या कुछ बनाती है और उसमें जो सोडा डालती है थोड़ा सा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, हम केक बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा डालते हैं, तो वो जो सोडा होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? वो कभी आप थोड़ा सा चाक के देखना, आपको खट्टा नहीं लगेगा, लेकिन आपको कैसे लगेगा? बिटर लगेगा, ऐसे फीका फीका सा लगेगा, अलग टाइप का टेस्ट लगेगा। तो अगर वो खट्टा नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? वो एसिड नहीं है, वो क्या है? वो बेस है। क्यों करके आप अगर अपने हाथ में ऐसे थोड़ा सा रब करोगे ना बेकिंग सोडा को, तो आपको कैसे लगेगा पता है? जैसे कि आपने हाथ में साबु लगा दिया होगा, सोप लगाया होगा, वो एकदम थोड़ा सा आपको स्लिपर ही लगेगा।
तो इसके लिए क्या है कि जो बेस होता है तो वो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी में क्या है, बेस है। जो बेस होता है वो थोड़ा सा केमिकल टाइप यानी कि साबु जैसा होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करते तो हमको क्या पता चलेगा कि वो एक्चुअल नेचर में क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसका नेचर का कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। हमको भी तो पता लगना चाहिए। तो उसके लिए एक स्पेशल सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। एसिडिक और बेसिक है या नहीं है ये सब्सटेंस का पता लगाने के लिए हम एक स्पेशल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन मेंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स। जब हम ये इंडिकेटर्स उसको यूज़ करते हैं तब वो क्या होता है कि वो जो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके जो कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड, एसिड वाले में और बेसिक वाले में। जैसे कि हम टर्मरिक यूज़ करते हैं, लिटमस यूज़ करते हैं, चाइना रोज पेटल्स यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ को क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स बोला जाता है। नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो।